अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज सुबह ईरान और यूएस के दरमियान जो 2 हफ्ते की एक सीज़ फायर पाकिस्तान की वजह से हुई थी, उसने ख़त्म होना था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये जो सीज़ फायर है वो एक्सटेंड की जा चुकी है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यूएस मिलिट्री को इन्फॉर्म किया है कि वो ईरान के ऊपर अभी किसी तौर की कोई स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली 10 दिन का जो सीज़ फायर है वो लेबनान के अंदर भी ऑब्जर्व किया जा रहा है और एक कंटिन्यूस अटेम्प्ट की जा रही है कि मीडिएशन के थ्रू ये जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है इसको एंड किया जा सके, ईरान और यूएस के दरमियान कोई ना कोई एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर रीच किया जा सके। अब एक तरफ पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन अटेम्प्ट कर रहा है और दूसरी तरफ हमारा जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है उसको भी हमने एक्टिवेट किया हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक कंटिजेंट है वो सऊदी अरब में इस टाइम के ऊपर एक्टिवली अपनी कॉम्बैट ड्यूटीज के ऊपर डिप्लॉयड है। और उस कंटिजेंट में आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 15 से 20 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सऊदी अरब में डिप्लॉयड है। तो इस सारी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन एक उठता है कि पाकिस्तान ने तो अपनी जो इस एसएमडीए पैक्ट के तहत ऑब्लिगेशन है उसको पूरा कर दिया, अब क्या यहाँ पर सऊदी अरब भी इस एक्शन को रेप्लिकेट करेगा, इस एक्शन को मैच करेगा और अपनी जो मिलिट्री है उसके कुछ कंटिजेंट को पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय करेगा। मेनली यहाँ पर सऊदी एयरफोर्स को मेंशन किया जा रहा है और डिस्कस किया जा रहा है कि सऊदी F-15 एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तान में डिप्लॉय हो सकते हैं। अब इसके ऊपर बात करने से पहले समझना जरूरी है कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरब में अपनी जो एयरफोर्स है उसको भेजा गया है उसके पीछे मोटिव क्या है। जहां तक बात है कि क्या उनको हमारी एयरफोर्स की जरूरत है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इसमें ऐसा इतना कुछ खास नहीं है, बिकॉज सऊदी एयरफोर्स जो है वो इटसेल्फ काफी ज्यादा केपेबल एयरफोर्स है। कई डोमेन में उनके पास उनकी जो फाइटर फ्लीट है वो हमारी फाइटर फ्लीट से काफी ज्यादा केपेबल है। एग्जाम्पल F-15 एयरक्राफ्ट की वो एक बहुत बड़ी फ्लीट को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, मॉडर्न BVR के साथ आता है, एक हैवी वेट क्लास का फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऑल्दो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं सऊदी एयरफोर्स के पास, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह लॉन्ग रेंज BVR कैपेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती और ना ही सऊदी एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स जितनी एक नेटवर्क सेंट्रिक एयरफोर्स है। लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सऊदी एयरफोर्स डिसेंटली एक केपेबल और मॉडर्न एयरफोर्स है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सऊदी अरब के पास पहले ही 2-250 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स के 15 से 18 एयरक्राफ्ट जो है उनको क्या और एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। तो एडवांटेज जो है वो यहाँ पर काइनेटिक डोमेन में नहीं है, यानी कि कैपेबिलिटी डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि एडवांटेज जो है वो सॉफ्ट पावर, स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक डोमेन में है। यानी कि पूरी दुनिया को विजुअली शोकेस करना कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो सऊदी मिलिट्री के साथ इस टाइम के ऊपर खड़ी हुई है। और एसेंशियली पूरे मिडिल ईस्ट में इस पावर प्रोजेक्शन के लिए पाकिस्तान की जो फोर्स विजुअलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। चाहे यहाँ पर 15 से 18 एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो अपना जो ऑब्जेक्टिव है कि फोर्स प्रोजेक्शन का, कि पाकिस्तानी मिलिट्री और सऊदी मिलिट्री एक साथ ये दो कंट्रीज एक दूसरे को डिफेंड करेंगी, वो जो एक मैसेज है वो इस टाइम के ऊपर सारे रीजनल पार्टनर्स को इक्वली कन्वे किया गया है। और ये सारी जो पोजीशनिंग है वो पीस टाइम के लिए है, यानी कि अभी सऊदी अरब को कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, उनके ऊपर किसी कंट्री ने एक लैंड इन्वेजन जो है वो स्टार्ट नहीं की। ऑब्वियसली उस केस में पाकिस्तान मिलिट्री की जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती, लेकिन अब क्योंकि पीस टाइम्स हैं, जमाना अमन है, तो ये एक फोर्स विजुअलाइजेशन है कि पाकिस्तान जो है वो पूरे तरीके से सऊदी अरब के साथ खड़ा है। नाउ अब क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों ही चाहते हैं कि ये जो उनका डिफेंस ट्रीटी है ये एक्सपैंड हो, बाकी जो कंट्रीज हैं वो इस ट्रीटी के अंदर ज्वाइन हो। अभी के लिए पॉसिबल कंटेंटर्स जो हैं वो तुर्की और इजिप्ट है। तो इस पैक्ट को और ज्यादा विजिबल और क्रेडिबल बनाने के लिए पहला स्टेप तो पाकिस्तान ने ले लिया कि हमने अपनी जो फोर्सेज हैं उनको सऊदी अरब में डिप्लॉय कर दिया। अब दूसरा जो स्टेप है वो यहाँ पर सऊदी अरब की तरफ से लिया जाएगा और उनके भी जो कुछ यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान में डिप्लॉय हों। इसमें एयर डिफेंस यूनिट्स भी हो सकते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो एयरफोर्स के यूनिट्स हैं जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट हैं F-15, उसके बाद यूरोफाइटर टाइफून के स्क्वाड्रंस, ये भी जो है वो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में आएंगे। बैक एंड के ऊपर चाहे ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो या किसी भी किस्म की और एक्सरसाइज हो, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर पीस टाइम्स में इसको पोर्ट्रे किस तरह से किया जाएगा कि सऊदी अरब भी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा है। ये अगेन सेम उसी प्रिंसिपल के ऊपर दुनिया को शोकेस किया जाएगा जिस तरह से पाकिस्तान ने अब अपने जो मिलिट्री यूनिट्स हैं उनको सऊदी अरब डिप्लॉय करके पूरी दुनिया को शोकेस किया। ये जो ऐसे डिफेंस पैक्ट्स होते हैं, जिस तरह से नेटो का डिफेंस पैक्ट हो गया, उसके बाद पाकिस्तान सऊदी का डिफेंस पैक्ट हो गया, ये पैक्ट जो है वो क्रेडिबल बनते ही इसी वजह से हैं जब आप डिटरेंस को शोकेस करते हैं, जब आप फोर्स विजुअलाइजेशन को शोकेस करते हैं, जब आप दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि आपकी फोर्सेस आपकी फ्रेंडली कंट्री में यानी कि सऊदी अरब में जा रही हैं और सऊदी अरब की जो मिलिट्री यूनिट्स हैं वो आपकी कंट्री में आ रहे हैं। सेम प्रिंसिपल जो है वो नेटो कंट्रीज का है, बिकॉज अभी तक हमने वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो नहीं देखी, ना तो सोवियत यूनियन ने कभी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अटैक किया, ना ही ये काम जो है वो रशिया ने किया, लेकिन फिर भी नेटो कंट्रीज जो है वो अपनी पावर को पूरी दुनिया के सामने फ्लेक्स करती हैं एक दूसरी कंट्री में अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करके। तो ये सेम रेप्लिकेशन जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस ट्रीटी के अंदर भी होगी। जब वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो आपको पता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा
डिफरेंट होगी, और तब जिस तरह से ये दो कंट्रीज बिहेव करेंगी वो तो तभी देखा जाएगा। ये कोई कन्वेंशनल पैक्ट तो है नहीं, यहाँ पर एक्टिवली जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और पॉसिबली आईसीबीएम्स इन्वॉल्व हैं। तो वॉर लाइक सिचुएशन में बिहेवियर क्या होगा तो वो हम में से यहाँ पर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी के लिए फोर्स विजुअलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, और ये वाहिद डिटेरेंस है, तो इसको पाकिस्तान भी इंश्योर करेगा और सऊदी अरब भी इंश्योर करेगा। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।